महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से लेकर दीपावली तक कौन से ऐसे 50 असरदार उपाय, जी हाँ 50 ऐसे आप उपाय करेंगे जिससे कर्ज से मुक्ति मिलेगी, आपकी तिजोरी भरी रहेगी और आपको मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। ये सब जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मैंने बहुत सारे उपाय तो सुने, लेकिन 50 ऐसे अचूक उपाय आप बताएंगे, तो मैं एक सवाल तो आपसे पहले ही पूछ लेती हूँ कि जो 50 आप बताएंगे और बहुत आसान सा ही आप उपाय बताते हैं, तो उसमें क्या कोई सा भी अगर कर ले, कोई भी जो समझ में आए कर लेंगे तो ये परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ये हर कोई चाहता है पंडित जी। देखिए, ऐसा है कि जो भी व्यक्ति जी श्रद्धा के साथ महालक्ष्मी के एक भी उपाय का अनुगमन कर ले, जी जी, अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उपाय अगर कर ले और उसमें उसका ठीक से श्रद्धा और विश्वास बैठ जाए, तो उस एक उपाय से ही कल्याण हो सकता है। जैसे एक नाव जो है नदी को पार करा सकती है, उसी तरह से जीवन की ये नैया जो मझधार में फंसी हुई है, किसी देवता के आश्रित होकर के, किसी भगवान के आश्रित होकर के अगर पूर्ण निष्ठा के साथ आप लगे रहिए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको ये सोचना है पहले कि जो मैं करने जा रहा हूँ या जो मैं करने जा रही हूँ, उसमें हमारी श्रद्धा कितनी है। बिल्कुल। कहीं थोड़ी सी अवरोध की स्थिति आने पर हमारे चित्त का फिसलन तो नहीं हो जाएगा। इसमें पार्वती की तरह प्रतिज्ञा चाहिए। तजहु न नारद कर उपदेशी, तजहु न नारद कर उपदेशु, स्वयं कहें 100 बार महेशु। अगर शिवजी भी 100 बार आकर कहें कि तपस्या मत करो, नारद ने झूठा ही कह दिया है, तुम्हारी शादी हमसे नहीं होगी, तब भी हम नारद का उपदेश नहीं तजने वाले हैं। कोटि जन्म तक रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। 1 करोड़ जन्म तक अगर मुझे जन्म लेना पड़े तो भी मैं ब्याह करूंगी तो शंकर से, नहीं तो रहूंगी कुंवारी। तो जब हमारे मन में लक्ष्मी के प्रति इतना आदर भाव हो जाए कि लक्ष्मी को मेरे पास आना ही है, इसलिए हम उनकी संतान हैं, तब कोई छोटा सा भी उपाय रामबाण बन जाता है। बिल्कुल, मतलब प्रतिज्ञा आपको करनी होगी। हाँ, जैसा कि माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए किया था। जी। आज से लेकर दीपावली तक अपने पूजा घर में माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर रखें जिसमें वो भगवान विष्णु के साथ हों। ऐसी तस्वीर की दीपावली तक हर रोज़ पूजा करें। इससे निश्चित रूप से आपके मन को शांति मिलेगी और अभीष्ट धन का लाभ होगा। आज से लेकर दीपावली तक माँ लक्ष्मी को हर रोज़ आप उनकी पूजा उपासना करें और पूजा में एक सुपारी पर कलावा लपेटकर माँ लक्ष्मी के सामने रखें। उस कलावे पर अक्षत, कुमकुम, फूल अर्पित करें और दीपावली के दूसरे दिन इस सुपारी को अपने तिजोरी में अपने धन रखने के स्थान में स्थापित कर दें। आज से लेकर दीपावली तक हर मंगलवार एक दीपक में सरसों का तेल और 1 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। कर्ज से मुक्ति मिलेगी और धन लाभ भी होगा। अपने घर में दीपावली तक हर रोज़ सरसों के तेल का एक दिया उस जगह जलाएं जहां सबसे ज़्यादा अंधेरा रहता है। इससे वास्तु दोष दूर होगा और पैसों की बचत भी होगी। अब इसके साथ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग जैसे सिंहों के बीच में रहते रहते सियार जो है वो भी कभी हाथी के कंधे पर बैठ जाता है, लेकिन हाथी जब गर्दन अपना घुमाता है तो शेर तो हाथी के गर्दन पर से नहीं गिरता है, लेकिन सियार हाथी के गर्दन पर से गिर जाता है। कभी कभी भाग्यवशात कुछ लोगों के हाथ में लक्ष्मी की बहुत कृपा हो जाती है, लेकिन वो कृपा जितना तेज़ी से हुई रहती है उतना तेज़ी से वो नष्ट भी हो जाती है। तो लक्ष्मी को अपने पास रोकने के लिए आपका शुद्ध चरित्र भी होना चाहिए और क्षमावान गुण भी होना चाहिए। भृगु ऋषि ने आकर के भगवान विष्णु के सीने पर 1 लात मारा और भगवान विष्णु ने उनका पैर पकड़ करके कहा कि ब्राह्मण देवता, मेरे पत्थर जैसे हृदय पर आपके ये नाजुक चरण पड़े, कहीं आपके पैरों को कष्ट तो नहीं मिला। आप सोच सकते हैं।
जो त्रिभुवन का मालिक है। भ्रिकुट बिलोकत सृष्टि लय होई, सपने संकट परहि की सोई। जिसके बिना संकल्प और विकल्प के ये सृष्टि चलती है। इस चराचर का जो स्वामी है वो कितना विनम्र है। यही विनम्रता देखकर माँ पार्वती उनके सदैव चरण सहलाती है। अगर आपके पास भी पैसा हो जाए और आपके पास विनम्रता रहे तो निश्चित रूप से लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन तक बनी रहेगी। लेकिन अगर बात बात में आप तैस खाते हैं, बदले की भावना आपके अंदर है, हर समय गुस्सा और क्रोध करते हैं, बदला लेने की भावना आपके अंदर है, तो विश्वास करिए संयोग से हो सकता है कुछ दिनों तक आप सुखी रह लें, लेकिन ज़्यादा दिनों तक सुखी कोई रख नहीं पाएगा। और दूसरी बात मैं अपने सभी दर्शकों को कहता हूँ, देखिए राजा परीक्षित ने अगर कलयुग को मार दिया होता तो अच्छी बात थी, लेकिन राजा परीक्षित ने तलवार उसके गर्दन पर रख करके भी नहीं मारा, इसलिए वो शरणागत हो गया था। तो उसने 5 जगह अपने रहने के लिए मांग लिया। पहली जगह उसने मांगा कि जहाँ पर मांसाहार होता हो वहाँ मुझे भेज दीजिए। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि हमारे राज्य में तो कोई मांस खाता ही नहीं, इसलिए जाओ तुम वहाँ रह जाओ। दूसरा उसने कहा कि जहाँ लोग शराब पीते हों वहाँ मुझे भेज दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा ये भी ठीक है, मेरे राज्य में कोई शराब नहीं पीता, जाओ तुम रहो जहाँ शराब पीते हों लोग। तीसरी बात उसने कहा कि जहाँ लोग जुआ खेलते हों वहाँ मुझे भेज दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि जुआ तो मेरे पिताजी धर्मराज खेले, दादाजी, अब उसके बाद तो कोई जुआ खेलने वाला है नहीं, तो जाओ वहाँ भी रह लो। चौथी बात उसने कहा कि जहाँ व्यभिचार होता हो, जहाँ शास्त्र के विरोध में लोग संपर्क बनाते हों, व्यभिचार करते हों, वहाँ मुझे भेज दीजिए। बोले बहुत अच्छी बात है, तुम जाओ वहाँ रहो, इसलिए कि हमारे राज्य में तो सब नियम कानून से रहने वाले लोग हैं। पांचवा उसने कहा कि जहाँ सोना छिपा करके रखा गया हो या चोरी करके रखा गया हो वहाँ मुझे भेज दीजिए। बोले ये भी ठीक है, तुम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हो, जाओ। तो इन 5 जगहों पे कलयुग रहने लगा है। अब आप जरा अपना मूल्यांकन करिए, अपने हृदय से पूछिए। आपका हृदय एकदम भगवान का हृदय है, आपके हृदय में भगवान वास करते हैं, वहाँ से एकदम सही जवाब मिलेगा। कोई आपके बारे में सही नहीं बता सकता, लेकिन आपका हृदय आपके बारे में बिल्कुल सही बताएगा। क्या इन 5 दुर्गुणों में से कोई दुर्गुण आपके अंदर हैं? अगर हाँ तो उसे आज संकल्प लीजिए और उसे निकालिए। अगर नहीं निकालेंगे तो कलयुग अपने आप आपके सिर पर चढ़कर बोलेगा और सारे उपाय करने के बावजूद भी आप अपने को बदनसीब ही पाएंगे। इसलिए अभी तो 5124 वर्ष कलयुग को हुआ है, अभी तो वो हाथ और पैर के बल चल रहा है। जिस दिन ये सयाना हो जाएगा, जिस दिन ये बड़ा हो जाएगा, उस दिन दुश्वारियां बढ़ जाएंगी। इसलिए आप जरा अपने बारे में चिंतन करिए और सोचिए कि क्या मेरे पूजा पाठ के साथ साथ कलयुग के जो 5 स्थान हैं ये तो नहीं हमारे साथ हैं। अगर हैं तो कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है। आज तक हमसे गलती हुई है, आज हम त्राहिमाम शरणागतम कर रहे हैं महालक्ष्मी के सामने कि माँ आज तक गलती हुई है, अब अबलव नसानी अबना न सही हो, अब तो माँ गलती आगे नहीं होगी भविष्य में। अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ माँ कि चाहे मर जाऊँ लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होगी, आज तक जो गलती किया है इसके लिए क्षमा कर दो। तो माँ क्षमा कर देगी, क्योंकि भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। जो पूर्ण रूपेण मेरी शरणागति ले लेता है उसको मैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तत्काल धर्मात्मा बना देता हूँ। शाश्वत शांति निगच्छति, उसको शाश्वत शांति देता हूँ। कौन्तेयम माने हे अर्जुन, प्रतिजानी ही तुम अच्छी तरह से जान लो, न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। इसलिए आप भगवत मार्ग में चलिए तो लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।